Dear students, today we are going to talk about features of Python language. Its first feature is this, that it is very easy to read and learn as compared to other high level languages. The syntax of Python language is similar to English language. It allows developers to write programs with fewer lines than some other programming languages. जैसे कि हमने सी प्लस प्लस में देखा था कि छोटा ही प्रोग्राम लिखना होता था छोटे के कार्य के लिए, तो हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती थी, जबकि इसमें इस तरह का नहीं है. सेकंड फीचर इज दैट इट इज़ एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, दैट इज it runs in an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. जैसे ही कोड को लिखा जाएगा वैसे ही उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. अब इस तरह से अगर है तो इट मीन्स कि प्रोटोटाइपिंग का जो काम है वो बहुत ही फास्ट हो सकता है इस लैंग्वेज को यूज़ करके. अब अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो डिनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. डिनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज मीन्स हमने दो वर्ड पढ़े हैं, दो वर्ड्स, एक स्टैटिक एक डायनामिक. तो डायनामिक मीन्स होता है एट द रन टाइम, जो जैसे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज है या सी लैंग्वेज है, उसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स को पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, डाटा टाइप असाइन करनी पड़ती है. ऐसा इस लैंग्वेज में नहीं है. इट इज़ डायनामिकली टाइप्ड. डायनामिकली मीन्स एट द रन टाइम, दैट इज कि डायनामिकली एट द रन टाइम टाइप ऑफ द वेरिएबल इज डिसाइडेड ऑटोमेटिकली बाय द इंटरप्रेटर. इसलिए प्रोग्रामिंग बहुत फ्लेक्सिबल हो गई, प्रोग्राम्स भी फ्लेक्सिबल हो गए. तो अब अगर अगली बात करें तो चौथी इसकी फीचर आती है ओपन सोर्स एंड फ्री. ओपन सोर्स मीन्स कि हम इसको फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं सोर्स कोड को. आफ्टर दैट लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. It has an extensive library consisting of a large number of modules that offer a wide range of functionalities. बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत बड़ी रेंज फंक्शनैलिटीज़ की, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स, ये सारी इस लाइब्रेरी की, इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बड़ा बनाते हैं. उसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही है, तो नेचुरली प्रोग्राम को मोर कन्वीनियंट और प्रोग्रामर को शॉर्टर और क्लीनर कोड लिखने के लिए हेल्प करती है, अलो भी करती है. स्पोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स. हमने बहुत सारे पैराडिग्म्स पढ़े जिसमें प्रोसीजरल था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था या फंक्शन वे था. तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सभी तरह के प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स को ट्रीट कर सकती है लैंग्वेज पाइथन. आगे चलते हैं तो अगली फीचर इसकी आती है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट. अब इतनी आसान लैंग्वेज, इतनी ज़्यादा फीचर्स होने की वजह से इसको अराउंड द ग्लोब सपोर्ट मिली है. बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ने, बहुत सारे स्किलफुल लोगों ने इसको सराहा है और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको चला सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम चला सकते हैं. एक्सटेंसिबल है और एम्बेडेबल है. एक्सटेंसिबल लैंग्वेज मीन्स कि जो इसका कोड है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम इसके कोड को एम्बेड या लिख सकते हैं सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में. और इतना ही नहीं, वी कैन कंपाइल दैट कोड इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज. तो इट इज़ इट्स एक्सटेंसिबिलिटी एंड एम्बेडेबिलिटी.
द लास्ट फीचर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट। मीन्स कि ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है GUI फ्रेमवर्क को और टूल किट्स को। बहुत सारी लैंग्वेजेस खाली CUI होती हैं, लेकिन ये लैंग्वेज GUI भी है। वैरायटी ऑफ GUI फ्रेमवर्क्स को यूज़ करती है। टूल किट्स को जो कि टिंक्टर से हम ले सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनली बंडल्ड है विद पाइथन टू ए नंबर ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस। तो ये कुछ फीचर्स रही पाइथन लैंग्वेज की। धन्यवाद।